मैं हमेशा कहा करता हूं कि आपके घर में दो चीज जरूर होनी चाहिए। एक घर में छोटा सा मंदिर, पूजा स्थान, और दूसरा घर में छोटी सी लाइब्रेरी, अच्छे पुस्तक हो जिसमें रोज घंटा डेढ़ घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ो। रीडिंग का जिसको शौक हो ना, आई लव दैम। रीडिंग से आपके सोचने की दिशाएं बहुत विस्तृत होती है। आजकल हम मोबाइल के साथ ज्यादा है, पुस्तकों के साथ कम है। हमारे ये बच्चे ज्यादा पुस्तकों के साथ जितना ज्यादा रहेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, बहुत प्रज्ञा प्रकट होने लगती है। तुम्हारे विचार की क्षितिज बढ़ने लगती है, संकीर्ण नहीं रहोगे, विचारों का दायरा बढ़ेगा। तो एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक छोटा सा पूजा खंड, घर में दो चीज होनी चाहिए। वो ऐसे ही है जैसे आपका शरीर घर है और इसमें हार्ट एंड ब्रेन। पूजा स्थल है वो हार्ट है घर का, और लाइब्रेरी है ब्रेन है। ये दोनों के साथ, दोनों को रोज थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। हो सके तो नित्य पूजा रूम में सुबह में थोड़ा समय कि पूजन किया, ध्यान किया, पाठ किया, जप किया, जो भी तुम्हारा नित्य नियम है, लेकिन रोज थोड़ा समय पूजा रूम में, और रोज शाम को या जब भी आपकी अनुकूलता मिले, सोने से पहले ही हो, लाइब्रेरी में 1-1.5 घंटा देखिएगा, बहुत फायदा होगा उससे। हार्ट एंड ब्रेन वाइटल ऑर्गन्स है तुम्हारे शरीर के, सबसे महत्वपूर्ण ये अंग है। इसलिए ये जो तुम्हारा घर है वो शरीर है, और तुम्हारे घर को यानी तुम्हारे परिवार को स्वस्थ बनाए रखना है। परिवार का भी एक स्वास्थ्य, जैसे शरीर का स्वास्थ्य, उसी तरह परिवार का भी एक स्वास्थ्य, संबंध हेल्दी हो। और उसके लिए यू रिक्वायर कि यू स्पेंड सम टाइम इन योर पूजा रूम, यू स्पेंड सम टाइम इन योर लाइब्रेरी। किसी ने बताया कि ये आदमी कैसा है, कोई यदि मुझे पूछे तो मुझे उसके घर के ये पुस्तकों को देखने का मौका दो। उसके घर में रही हुई पुस्तकें देखकर मैं बता दूंगा ये आदमी कैसा है। तुम्हारे ग्रंथालय में कौन सी पुस्तकें हैं, और फिर उन पुस्तकों पर डस्ट है। वो पुस्तकों वाली डस्ट बड़ी खतरनाक, कभी कभी कई लोगों को एलर्जी होती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है। और डस्ट है, इसका तात्पर्य यह है कि उन पुस्तकों को बहुत समय से छुआ नहीं गया। वो पुस्तकें बेचारी तुम्हारा स्पर्श चाहती है। एंड यू नो व्हाट, whenever you have time, बुक्स तुम्हें समय देने के लिए तैयार है। अच्छी पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी मित्र है, बेस्ट फ्रेंड्स। सही सलाह देते हैं, सोचने का तरीका बदल देते हैं पुस्तक। और वो ऐसा मित्र है कि वो नहीं ये कहता कि आज टाइम नहीं है यार, कल बात करेंगे ना। जब भी तुम्हारे पास समय हो, पुस्तक के पास तो समय है ही है। पुस्तक तुम्हें वेलकम करती। इनफैक्ट अलमारी में पड़ी पुस्तकें झांकती रहती है तुम्हें कि कब ये मेरे पास आए, कब मुझे उठाएं, खोलें। खोलकर पढ़ो। उसके लिए प्यार चाहिए पुस्तकों के प्रति। आदमी को भी, इंसान को भी खोलकर पढ़ना जरूरी है, और खोलकर पढ़ने के लिए प्यार चाहिए।
प्यार है तो वो खुलेगा, तुम पढ़ पाओगे उसको, ठीक ठीक समझ पाओगे। इसलिए पुस्तकों को भी पढ़ो, अपने लोगों को भी पढ़ो। माता पिता संतान को पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते। संतान अपने पेरेंट्स को समझने का प्रयास नहीं करते। पढ़ते, पढ़ो, इंसान को भी पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो, इंसान को भी पढ़ो। पढ़ोगे, समझोगे क्या कहना चाहता है ये। पुस्तकें भी कहती हैं। हमारे परिवार के लोग भी कुछ कहते हैं। पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए समय देना होगा, सुनना पड़ेगा। लेट देम स्पीक एंड यू लिसन केयरफुली। पुस्तकें कुछ कहना चाहती है, पूरे मन से पढ़ो। कि पुस्तक खुली है और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो घर में एक लाइब्रेरी छोटी सी होनी चाहिए, पुस्तकालय, और घर में एक पूजा रूम, छोटा सा देवालय। ये हार्ट और ब्रेन की तरह है। और रोज नियम पूर्वक थोड़ा समय पूजा रूम में और लाइब्रेरी के पास। ये तुम्हारे स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। तो पूजा खंड की एक दिव्य गंध होती है, एक टिपिकल स्मेल।